बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाए उसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाए। दूसरा ये कि वो किसी इंसान से सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे। तीसरा ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाका की निशानी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हा जो बद्र की लड़ाई में शरीक थे और तैलतल अकाबा के बाहर नकीबों में से थे, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जब आपके पास सहाबा की एक जमात बैठी हुई थी, फरमाया कि मुझसे बैअत करो इस बात पर कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करो, चोरी ना करोगे, जिना ना करोगे, अपनी औलाद को कत्ल ना करोगे और ना जानबूझकर किसी पर कोई नाहक बहतान बांधोगे और किसी भी अच्छी बात में अल्लाह की नाफरमानी ना करोगे। जो कोई तुम में उस अहद को पूरा करेगा तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे है, और जो कोई इन बुरी बातों में से किसी का क्या करे और उसे दुनिया में इस्लामी कानून के तहत सजा दे दी गई तो ये सजा उसके गुनाहों के लिए बदला हो जाएगी। और जो कोई इनमें से किसी बात में मुब्तला हो गया और अल्लाह ने उसके गुनाह को छिपा लिया तो फिर उसका मामला अल्लाह के हवाले है, अगर चाहे माफ़ करे और अगर चाहे सजा दे दे। उबादा कहते हैं कि फिर हम सब ने इन सब बातों पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बैअत कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब मुसलमान का सबसे उम्दा माल उसकी बकरियां होंगी, जिनके पीछे वो पहाड़ों की चोटियों और बरसाती वादियों में अपने दीन को बचाने के लिए भाग जाएंगे। नाज़रीन किराम, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई